महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दो विधायक, दोनों में से एक है अबू आजमी। और पहले तो अबू आजमी के एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर महाराष्ट्र में बवाल हो गया। विवाद के बाद अबू आजमी ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी और कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात भी कही, लेकिन काफी देर बाद अबू आजमी ने कहा कि कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है और मैंने इन्हीं तथ्यों को दोहराया है और ये पुस्तकें अभी भी प्रतिबंध नहीं है, ना ही इन इतिहासकारों पर कोई कार्रवाई की गई है। फिर अब जब मैंने वही बात कह दी तो इसे मुद्दा बनाकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि वह अपना बयान वापस ले रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि उनके खिलाफ गलत तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है। यह अबू आजमी का बयान था। अबू आजमी ने जो सफाई दी है वो पहले सफाई सुनिए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को दो हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद आता है? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख के अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अब आपको पहले बताते हैं कि अबू आजमी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर विवाद मच गया। विवाद ये था कि दरअसल जो सांसद है, सपा सांसद अबू आजमी ने बीते दिन महाराष्ट्र विधानसभा में मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। और अबू आजमी ने इसी तारीफ के दौरान कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं थे। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। वाराणसी में उन्होंने एक हिंदू बच्ची को एक पुजारी से बचाया जिसके उस पर बुरी नजर थी और उसने पुजारी को हाथियों से कुचलवा दिया था। अपने रुख का बचाव करते हुए अबू आजमी ने आगे ये भी कहा था कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता और उस दौर में सत्ता संघर्ष राजनीति थी, धार्मिक नहीं। औरंगजेब की सेना में कई हिंदू थे, जैसे छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम थे। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की क्षेत्रीय सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और शासक को धार्मिक दृष्टिकोण से गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। अबू आजमी का ये बयान था और इसी तारीफ की वजह से पूरा बवाल मच गया। लेकिन अगर देखें तो सिर्फ अबू आजमी नहीं है जिसने औरंगजेब की तारीफ की। अगर देखेंगे आप तो इकलौते अबू आजमी की बात अगर छोड़ दें तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी नेता हैं। कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब कोई आताताई नहीं थे, बल्कि अखंड भारत बनाने वाले बादशाह थे। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनाकर इतिहासकार को मिटा नहीं सकते और वह बॉलीवुड फिल्म छावा की बात कर रहे थे जिसमें औरंगजेब को शिवाजी के बेटे संभाजी को प्रताड़ित करते दिखाया गया है। उसके राज्य के अंदर जीडीपी कहां थी, ये इमरान मसूद ने कहा है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। कैलाश मानसरोवर को किसने विजय करवाया, वर्मा तक अखंड भारत किसने बनाया, और यह सब औरंगजेब के जमाने में हुआ था। इमरान मसूद का भी बयान सुनिए। 49 साल बादशाह रहा,
उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना, इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक। औरंगजेब को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने की इतिहास में और किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो, तो ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं, मैं किसी की ना किसी की तारीफ कर रहा हूं ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो, ज्ञान पहले पढ़ो फिर उसके बाद बोलना। अबू आजमी के बयान के बाद काफी विवाद हुआ और सभी राजनीतिक दलों ने उनके बयानों की कड़ी आलोचना की। भारी विरोध हुआ और एनडीए विधायकों ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और जो मांग कर रहे थे कि अबू आजमी पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। उनके अलावा विधानसभा से उनके निष्कासन की भी मांग की गई। सपा सांसद अबू आजमी के बयान को लेकर उनके खिलाफ एक 0 एफआईआर भी दर्ज किया गया और ये जो 0 एफआईआर दर्ज हुआ वो नपूदा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई और इस केस को बाद में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। अबू आजमी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र में विधायक है और महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है अबू आजमी को। आजमी के सामने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और दिग्गज नेता नवाब मलिक चुनाव में खड़े हुए, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। अबू आजमी 1990 के दौरान तब चर्चित हुए थे जब उन पर 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े एक शख्स के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था करने का आरोप लगा था और उन्हें इस मामले में टेररिज्म एंड डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2 साल तक जेल में बिताने के बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और इसके बाद वह राजनीति में आ गए और उन्होंने राजनीति को बखूबी समझा। ऐसा भी है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अबू आजमी को 1995 में महाराष्ट्र में पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया था। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि मुंबई में उत्तर भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच अबू आजमी का अच्छा समर्थन था और इसी समर्थन को देखते हुए मुलायम सिंह ने महाराष्ट्र में अबू आजमी को अध्यक्ष बनाया, पार्टी अध्यक्ष। अब अबू आजमी पर इस बात का आरोप भी लगता रहा है कि महाराष्ट्र में वह समाजवादी पार्टी को अपनी निजी जागीर की तरह चलाते हैं। 1995 में उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल की झलक तब दिखाई थी जब महाराष्ट्र के चुनाव में सपा के 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इन सभी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और तब यह भी कहा था उन्हें कि अबू आजमी के कामकाज तरीके से ये सारे नेता परेशान हैं। यह आरोप भी लगा था अबू आजमी पर। इसके बाद भी कई नेताओं ने यही बात कहते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया था। बहुत सारी शिकायतों के बाद भी वह मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद बने रहे और इसी वजह से पार्टी ने उन्हें 2002 में राज्यसभा भी भेजा था। 2004 के विधानसभा चुनाव में अबू आजमी 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से मेहनत की और 2009 के विधानसभा चुनाव में वह भिवंडी और मानखुर्द शिवाजी नगर यानी कि 2 सीटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दोनों विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत ली थी। अबू आजमी का जिस तरह का राजनीति करने का अंदाज रहा है उन्हें एक पहचान भी दिलाई है और वह खुलकर अपनी बात रखते भी हैं और उत्तर भारतीय प्रवासियों के बीच में लोकप्रिय भी माने जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 2024 के विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक जैसे बड़े नेता उनके सामने मुश्किल से खड़े हुए और वो टिक भी नहीं पाए और वो हार गए और उसके सामने अबू आजमी ने जीत दर्ज कर ली। अब औरंगजेब की तारीफ कर अबू आजमी एक बार फिर से बवाल के बीच में है और अपने बयानों को लेकर सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।